भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर और मेरे साथ हैं चर्चा में मौजूद हैं 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान बादली। और आज मैं चर्चा करूंगा जो राजनीतिक हलचल है और जो हाल में मणिपुर में जिस तरह से दंगे चले हुए हैं उनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि और अभय परिवर्तन यात्रा पर भी मैं चर्चा करूंगा। और जिस तरह से आने वाले समय में किस तरह से चुनावी राजनीतिक दरिया रहेंगी, कौन किस पे भारी पड़ेगा, वो चर्चा भी आज करने के लिए मेरे साथ है 2 बार के विधायक रहे नरेश प्रधान इस समय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद भारती जी, आपका स्वागत है और तमाम के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। शुरुआत करते हैं यात्रा को लेकर। कितना और है आपका सफ़र हो यात्रा का बचा हुआ है? देखिए, अभी यात्रा 1/3 हुई है और करीब 60 विधानसभा क्षेत्र, शायद आप 62वें में है, 2-3 दिन से मैं नहीं हूँ, वहाँ आ गया था, हल्के के प्रोग्राम थे। और 2500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर चुकी है। और जिस तरह यात्रा आगे बढ़ रही है, भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये को मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हकीकत से परिचित करना चाहता हूँ। और जो सभा स्थल होता है वो गांव वाले करते हैं प्रोग्राम, कोई चौपाट में करता है, कोई वाटिका में करता है, कोई चौक चौराहे पर भी करते हैं, जो खाली स्थान होते हैं, बढ़िया चौराहे होते हैं गांव के अंदर, उनमें भी प्रोग्राम होते हैं। तो कई मंदिरों में भी हुए हैं प्रोग्राम। तो जो सभा स्थल हैं वो बिल्कुल फुल्लम फुल जा रहे हैं। तो प्रोग्राम 101% सफल प्रोग्राम हो रहे हैं यात्रा के, और अभय सिंह को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आप यात्रा है पैदल कर रहे हैं, लेकिन है जेजेपी को यात्रा हजम नहीं हो रही। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि आप तो गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है इस तरह की बयानबाजी जब आपकी तरफ होती है? आप एक अच्छे वक्ता भी रहे, हर बात का जवाब देना जानते हैं। दुख नहीं होता इस तरह से? आप पैदल चल रहे हैं, फिर भी राजनेता हैं वो गाड़ियाँ बता रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जेजेपी जनता की दोषी है हरियाणा प्रदेश की। उसने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है, उसने जनता के विश्वास को कुठारघात करने का काम किया है। जेजेपी का जो चुनाव का जो एजेंडा था वो ये था कि 5100 रुपये वृद्ध सम्मान पेंशन थी, ये वृद्ध सम्मान पेंशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब लागू की कि जो भी 60 साल का बुजुर्ग हो जाएगा उसकी वृद्ध अवस्था मानी जाएगी, और वृद्ध सम्मान भत्ता, पेंशन कह लो, वृद्ध सम्मान है, इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी। ये लागू भिन्न भिन्न प्रकार की जन विरोधी नीतियाँ लाकर, चाहे भाजपा की बात करूं या जेजेपी की बात करूं, तो जेजेपी का जो एजेंडा था, जेजेपी ने जिस वोट रूपी दौलत को लूटा था जनता से, वो ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी की इस नकारा सरकार से, इस जन विरोधी सरकार से, इस लोक हितों की अनदेखी करने वाली सरकार से मुक्ति दिलाएंगे, और हम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को साकार करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, और उनकी जो नीतियां हैं वो ही हमारा लक्ष्य होगा राजनीति करने का। और इन्होंने तो चौधरी देवीलाल के नाम को, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित कर दिया। और इन्होंने तो अपना जो खानदान था, त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक था, जब जब भी किसान, मजदूर या हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग पर मुसीबतें आई, तो इस परिवार ने, जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार ने, जननायक चौधरी देवीलाल ने स्वयं अपने ताज तख्त और पदों और कुर्सियों को ठोकर मारकर किसान मजदूर की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। तो वो मात्र एक नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसने समय समय पर त्याग किया, और उनको निजी हित सर्वप्रिय न होकर जनता के हित सर्वप्रिय थे, उसका नाम जननायक चौधरी देवीलाल है। और इन्होंने तो अपने परिवार की नीतियों पर और परिवार पर और पूरे खानदान पर मनोहर लाल खट्टर की कोटी की जेब में चाबी डालकर और उसकी गोद में बैठकर हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। और अब इनको सिरे से हरियाणा प्रदेश की जनता नकार चुकी है। और मैंने पहले भी बताया था
कि जब किसान आंदोलन हुआ तो हर वर्ग ने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो काले कानून 3 थोपे हैं, किसानों की जमीन हड़प करना चाहती है, किसानों का वध करना चाहती है, किसानों का हित सुरक्षित नहीं रखना चाहती। बात तो की थी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक मैं किसानों की आय के रेट दुगने कर दूंगा। और कहाँ तेल बढ़ाया जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से खाद पानी तेल समय पर नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, फसल के दाम उचित मूल्य नहीं मिल रहा, दुगने होने तो दूर की बात है। और जब फसल मंडी में चली जाती है तो उसकी बिक्री नहीं होती, कई कई दिनों तक डेयरियों पर किसान भाइयों को लौटे रहना पड़ा है, बीमार हो जाते हैं वो। तो आज जिस दुर्दिशा से किसान गुजर रहा है, आज जो दुराचार किसान के साथ हुआ है बीजेपी के राज में, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, चाहे किसी की भी सरकार हुई। तो इन्होंने तो तुरंत प्रभाव से भाजपा से समर्थन वापस लेके और धक्का मार दे देना चाहिए, बाहर में जाए तुम्हारी सरकार। हमारी तो पार्टी ही किसान हितैषी रही है, हमारी तो नीतियाँ ही किसान मजदूर के साथ रही है। तो इनको जनता ने भी कहा, इनको विभागों ने भी कहा, इनके समर्थकों ने भी कहा, इनके जो मतदाता थे अनुयायी थे उन्होंने भी कहा, लेकिन ये कुर्सी से चिपके रहे और घोटालों में लिप्त रहे। आज बीजेपी से ये डर रहे हैं कि आज अगर तुमने बीजेपी का साथ, किस लिए रहे हैं? इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि बीजेपी ने इनकी फाइलें बना ली। और आज ये अगर बीजेपी का साथ भी छोड़ते हैं तो इनको बीजेपी लपेट देगी, छोड़ेगी थोड़ी। वो तो गठबंधन करती है और फिर उस गठबंधन को स्थानीय पार्टियों को ख़त्म करने का भी काम करती है, यूज एंड थ्रो। तो इनको तो अब तो एक ऐसी स्थिति आई थी 2-3 दिन से, तो बता रहे हैं हमारा दोबारा समझौता हो गया। थर्ड फ्रंट जो यूपीए बना रहा था, इंडिया जिसका नाम रखा है, उसमें जो 26 पार्टियाँ एकत्रित होगी तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए कि ये तो तमाम का तमाम विपक्ष भारत का इकट्ठा होने जा रहा है और बीजेपी की हार निश्चित नहीं सुनिश्चित है। तो इन्होंने भी भानुमति का कुंडवा जोड़ने की कोशिश की एनडीए वालों ने, और भाग भाग के जो नाराज थे या जो आधारहीन दल थे, जिनका एक भी एमपी नहीं, कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं, इन्होंने भी की, कहने का मतलब कोई आधार नहीं, कोई जनाधार नहीं, जिन पार्टियों का लुप्त होने के कागार पर जो पार्टियां हैं उनको बुला बुला कर न्योते दे दे के और उनको चॉकलेट खिलाई है, दिल्ली में बैठा के खीर भी खिलाई है और भोज की यार। बोले हम भी 25, 36, 35 पार्टी भिन्न भिन्न के पता ना कितनी वो थी, 1 थी या 9 थी, उनको एक खबर बनाई है बीजेपी वालों ने। तो इनको तो बीजेपी वालों ने भी ये कह दिया था कि भाई क्या चाहते हो, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है और ये हमारी सहयोगी पार्टी थी, इसका सरकार में कोई लेना देना नहीं है। मनोहर लाल जी के स्टेटमेंट है, आपने भी देखी होगी और समूचा हरियाणा प्रदेश ने सुनी है वो। तो इन बीजेपी ने भी कह दिया था यार हमारा पीछा छोड़ दो, तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो। पर ये तो कमर में चिपक रहे हैं, फेविकोल का जो जोड़ है ना उससे भी जबरदस्त जोड़ है, ये नहीं जाएंगे कुर्सी। बापू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जनता के हित जाओ भाड़ में, इनको चाहिए कुर्सी जी। तो आज कुर्सी के चक्कर में अपना जनाधार मैंडेट ये खो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सिरे से नकार चुकी है। और आने वाले समय में देखना जेजेपी नाम का जंतु हरियाणा प्रदेश में नहीं पाया जाएगा।